गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 अलॉन्ग विद विच कंट्री। इंडिया ने हाल ही में अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो ये है इंडिया सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2023, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में, और ये पहला फॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिंपोजियम है बिटवीन द टू नेशंस। तो इस दौरान 500 से भी ज़्यादा कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इसके पहले अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उनके द्वारा इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो इस फोरम में लगभग 45 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, जिनका एम है इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और मजबूत करना, साथ ही जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको और ज़्यादा बूस्ट करना। ठीक है, तो इंडिया ने हाल ही में सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम इस कंट्री के साथ लॉन्च कर दिया है। सऊदिया के बारे में हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सऊदिया हाल ही में चर्चे में था क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी एक मीटिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर इसके अलावा हाल ही में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ रिगार्डिंग एनर्जी कॉपरेशन, राइट। और हम ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द कंट्रीज़ है जो नई मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, उनमें से, क्योंकि टोटल 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रही हैं। कौन कौन सी हैं ये? यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, एथियोपिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना। ठीक है, ये 6 कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं ब्रिक्स को। चलिए यहाँ पे एक बार कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं पिछले 2-3 दिन के। विच कंट्री प्रपोज टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। तो कौन सी कंट्री है जिसने एक प्रपोजल रखा है कि हमें एक G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करना चाहिए इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशन के पर्पज से? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। ठीक है, किस लिए हम कर रहे हैं ऐसा? ताकि जो ग्लोबल साउथ में रहने वाली कंट्रीज हैं हमारी, उनको बेनिफिट हो सके। इंडिया लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज अलॉन्ग विद विच कंट्री। इंडिया ने ये ब्रिज हाल ही में लॉन्च किया है यूके कंट्री के साथ मिलकर। इससे होगा क्या, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच वो फैसिलिटेट हो सकेंगे। एक्सरसाइज ईगल पार्टनर इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड विच अदर कंट्री। ये एक्चुअली एक्सरसाइज है यूएसए और आर्मेनिया कंट्री की, और कुछ दिनों पहले ये हुई है, इसी वजह से चर्चे में थी। इसके अलावा वरुणा भी आजकल न्यूज़ में थी। वरुणा जो है कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और फ्रांस। यूएसए हैज़ अनाउंस प्रिजनर एक्सचेंज एंड फंड ट्रांसफर विद विच कंट्री। यूएसए और ईरान ने मिलकर ये प्रिजनर एक्सचेंज एंड फंड ट्रांसफर नाम की एक डील साइन करी है, जिसमें दोनों ही कंट्रीज से 5-5 कन्विक्ट्स को छोड़ा जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग ताजमहल इज द निक नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। फ्लाइंग ताजमहल किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का जो एयरक्राफ्ट है उसका निक नेम है? तो ये है कनाडा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर? ये हैं जस्टिन ट्रूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कौन सी सिटी होस्ट है इस इवेंट के लिए, आपको ये बताना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पार्टनरशिप करी यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया इस वर्कशॉप को ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कहाँ पे? मुंबई सिटी में। ओके, और ये जो BRSR फ्रेमवर्क है, ये जो है बेसिकली 9 प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट होता है, नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के। एक्चुअली इसमें होता क्या है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये मैंडेटरी तौर पे टॉप 100 कंपनीज को ये मैंडेट किया जाता है कि उन्हें अपना परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक्सपेक्ट। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा इस वर्कशॉप के लिए कौन सी सिटी होस्ट है, ये है मुंबई। फिर इसके अलावा कौन सी सिटी होस्ट है जो 2nd एडिशन हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सीबा का जो श्रिम्प फार्मर्स कॉन्क्लेव था उसके लिए। तो इसका जो 2nd एडिशन है उसको हाल ही में इनॉग्रेट किया हमारे मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। कहाँ पे? नवसरी। नवसरी कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। तो इस दौरान सीबा ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर एक्वाकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमारे फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और जो श्रिप क्रॉप
इंश्योरेंस प्रोडक्ट है बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको भी लॉन्च कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इवेंट के लिए होस्ट सिटी कौन सी है, तो याद रखिएगा नवसरी, गुजरात। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच सिटी अप्रूव्ड द एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज। ये क्वेश्चन अभी आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, तो यहाँ पे बस आंसर जान लीजिए यूपी, बाकी डिटेल में इसका क्या है वो हम आगे देखेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। तो ये जो सिंपोजियम था ये हुआ था नई दिल्ली में, पहली बार नई दिल्ली में कहाँ हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के कन्वेंशन सेंटर में। विच इंडियन सिटी इज सेट टू लॉन्च एन इनोवेटिव डिजीज सर्विलांस डैशबोर्ड। कौन सी सिटी है जो एक इनोवेटिव डिजीज सर्विलांस डैशबोर्ड लॉन्च करने वाली है, तो ये है बेंगलुरु सिटी। विच प्लेस हैज बिकम फ्लोरिडाज फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी फॉर LGBTQ+ इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज। तो फ्लोरिडा की पहली सैंक्चुरी सिटी LGBTQ+ इंडिविजुअल्स के लिए कौन सी जगह बन गई है, तो ये है लेक वर्थ बीच। यहाँ पे जो भी LGBTQ के पीपल होते हैं वो आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी इंटरफियरेंस। मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस हैज़ बिन रिवोक्ड फ्रॉम हूम। ये जो मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस है ये दिया गया था महमूद अब्बास को, जो कि एक पैलेस्तीनियन लीडर हैं। 2015 में इनको दिया गया था ये, लेकिन बाद में क्योंकि इन्होंने एक कमेंट किया था रिगार्डिंग होलोकास्ट, और उसमें इन्होंने कहा था कि होलोकास्ट की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस इनसे वापस ले लिया गया। विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। ये जो सर्वेक्षण है इसको टॉप किया एक बार फिर से इंदौर ने। इंदौर का है मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था इसमें आगरा उत्तर प्रदेश से, और थर्ड पे था थाने। थाने का है महाराष्ट्र में। तो ये टॉप 3 सिटीज रही रिगार्डिंग स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्फ्रेंस को, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन ने ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्फ्रेंस को ऑन डैम सेफ्टी। कहाँ पे, जयपुर सिटी में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द थीम सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो इंडिया के पास फिलहाल 6000 से भी ज़्यादा डैम्स मौजूद हैं, और इस इवेंट पे फोकस किया गया डैम सेफ्टी के ऊपर। साथ ही जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 और 3 है उसके ऊपर हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज किया, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आजकल चर्चे में है। क्यों, बिकॉज ऑफ अश्वनिधि प्रोजेक्ट, ठीक है। अश्वनिधि प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसकी हेल्प से इंटरिम फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है 10.17 करोड़ रुपीस तक का, लगभग 1400 विक्टिम्स को जो कि सेक्स क्राइम का शिकार हुए हैं और सीवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हुए हैं। तो 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और अब तक इतना अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो इसमें जो है विक्टिम्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है फ्रॉम द विक्टिम कंपनसेशन फंड एंड अदर लीगल प्रोविजंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अश्वनिधि प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब लॉन्च किया था, 2018 में। यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्रीज को एक बार रिवाइज करेंगे। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द PM दक्ष पोर्टल। PM दक्ष पोर्टल किसका है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दक्ष का फुल फॉर्म क्या होता है, PM दक्षता एंड कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज कंसेप्चुअलाइज द कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम। नाम से ही पता चल रहा है आंसर क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो जो NCERT है ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस वजह से चर्चे में था, क्योंकि हाल ही में इसको ग्रांट किया गया है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस। ग्रेट ग्रांट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ग्रेट ग्रांट जो है ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। फुल फॉर्म क्या होता है ग्रेट का, इसका फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। फिर से सुनिए, ग्रेट का फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Araku coffee, which was one of the gifts presented to the leaders at G20 summit, is from which state? Araku coffee जिसको कि G20 summit के जो लीडर्स हैं उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है आपको ये बताना है।
एक्चुअली जो हाल ही में G20 की समिट हुई थी नई दिल्ली में, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कल और परसों डिस्कस किए थे, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको डिफरेंट तरह के हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट प्रेजेंट किए गए, जिससे कि इंडिया का जो डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है वो शोकेस हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ना सिर्फ अराकू कॉफ़ी बल्कि कन्नौज का फेमस इतर, इसके अलावा कश्मीर का सैफरन, फिर नीलगिरीज की चाय, फिर सुंदरबन का हनी। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। याद रखिएगा ये जो अराकू कॉफ़ी है ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है और ये भी इसमें इंक्लूडेड था। तो ये सारी चीज़ें दी गई। इसके अलावा कुछ खादी स्कार्फ्स दिए गए जिससे कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को शोकेस किया जाए, और कममेमोरेटिव कॉइन्स और स्टैम्प्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस दौरान। तो अराकू कॉफ़ी कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए यहाँ पे हम कुछ अब GI टैग प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है वुड कार्विंग्स फ्रॉम लद्दाख। क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनको कि GI टैग दिया गया इस साल? फर्स्ट है वुड कार्विंग्स लद्दाख की, इनको इसी साल GI टैग मिला है। सेकेंड प्रोडक्ट है बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस साल GI टैग दिया गया। इसमें कि नेक्स्ट है मॉरल मशरूम, फॉर एग्जाम्पल ये एक मशरूम की वैरायटी होती है। फिर सेकेंड है राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट। फिर इसके बाद एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है मुश्क बुद्धजी। ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। मुश्क बुद्धजी राइस जो है जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट है, इसको GI टैग दिया गया। फिर नेक्स्ट है एक मैंगो की वैरायटी जिसका नाम है मनकुराद मैंगो, और ये जो है प्रोडक्ट है गोवा स्टेट का। और फिर तमिलनाडु से भी दो प्रोडक्ट हैं जिनको इसी साल GI टैग मिला है। फर्स्ट है इसमें से कम्बम ग्रेप्स, ये ग्रेप्स की एक वैरायटी होती है। और सेकेंड है मना मदुरई पॉटरी, ये एक स्पेशल टाइप की पॉटरी होती है जिसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रिसेंट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ सिटिंग MPs इन इंडिया हैव क्रिमिनल केसेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, और इसमें इन्होंने बताया कि जो सिटिंग MPs हैं हमारे प्रेजेंट में, उसमें से 40% MPs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और इसमें से 25% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड हैं, लाइक मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, किडनैप और जो सेक्स क्राइम वगैरह होता है वो सब। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि 7% ऑफ MP ऐसे हैं जो कि बिलियनायर बने बैठे हैं, और जो एवरेज वर्थ ऑफ असेट्स है, मतलब प्रॉपर्टी पर MP लोकसभा और राज्यसभा में, वो कितनी है? 38.33 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जो नॉर्मल जनता है वो पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी एवरेज सैलरी पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 50-60 हज़ार या 70 हज़ार ऐसे रहती है। बाकी जो हमारी नेता नगरी है उसमें लोग बिलियनायर बन के बैठे हैं, न जाने कैसे। उनके पास कौन सी डिग्री है ऐसी, कौन सी वो मेहनत करे हैं, कौन सा उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है जिसकी वजह से वो बिलियनायर बन चुके हैं। तो ये है इंडिया की कंडीशन, और ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट खुद बहुत सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं वो आज देश को चला रहे हैं। तो बस यही है इंडिया की कंडीशन जो आपके सामने है। ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ और भी पता चलेगा। फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि 40% सिटिंग MPs में ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। As per the data from International Organization for Migration, which is the world's deadliest land migration route, इनके अकॉर्डिंग दुनिया का डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट कौन सा है, आपको ये बताना है। ये एक्चुअली रूट है US मैक्सिको बॉर्डर का। और क्यों इसको दुनिया का डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट बताया गया? क्योंकि 2022 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने रिकॉर्ड किए 686 डेथ और डिसअपीयरेंसेस इस बॉर्डर से, जिसमें से 307 डेथ हुई थी इन द सोनोरा डेजर्ट। ठीक है, और ये जो फिगर्स हैं जाहिर सी बात है ये एक्चुअल डेथ से काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए होंगे जो मिसिंग हैं जिनकी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो US मैक्सिको का बॉर्डर है इसको दुनिया का डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट डिक्लेयर किया गया। As per the study published in the British Medical Journal, which type of cancer has witnessed highest increase? तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक जो कैंसर के केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं आजकल। व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्टम्प टेल मैक्यूक एज पर IUCN रेड लिस्ट? IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल। As per the annual lightning report, which state recorded the highest number of flashes in 2022 to 23? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैशेस देखे गए इस दौरान, और इस
स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ भी हुई हैं बिकॉज ऑफ लाइटनिंग. ओके, एज पर द डेटा रिसेंटली रिलीज्ड बाय इसरो, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द ल्यूनार सरफेस इन चंद्रयान मिशन. चंद्रयान मिशन के तहत ल्यूनार सरफेस का अभी तक का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो है 70 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है, इंडियन नेवी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच राइड हेलिंग सर्विस. इंडियन नेवी ने किस पर्टिकुलर राइड हेलिंग सर्विस के साथ एक ये MOU साइन किया है हाल फिलहाल. इंडियन नेवी ने ये MOU साइन किया है ऊबर के साथ, जो कि एक अमेरिकन राइड हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर है. और इसका एम क्या है, रिलायबल, कन्वीनियंट, सेफ और इकोनॉमिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना, पर्सनल ट्रेवल के लिए भी, साथ ही साथ नेवल पर्सोनल और उनकी फैमिलीज़ के लिए अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो इसीलिए इंडियन नेवी ने ये MOU साइन किया है ऊबर के साथ. यहाँ पे बात करेंगे कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स की. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड 19,000 crore रुपीज कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर इंडियन नेवी. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ. इंडियन नेवी डिकमीशनड INS किरपन एंड हैंडेड ओवर द कॉर्वेट टू विच कंट्री. हमने INS किरपन को हाल ही में डिकमीशन किया है और हमने अब इसको दे दिया है वियतनाम कंट्री को एज अ गिफ्ट. एडमायरल लीजा फ्रेंचिटी इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ नेवी टॉप ऑफिसर इन विच कंट्री. ये पहली वुमेन बन गई हैं to hold the post of Navy's top officer in the country, USA. INS Trishul conducted India's first ever joint exclusive economic zone surveillance with which country's navy. यहाँ पे आंसर है तंजानिया. और लास्ट क्वेश्चन है, which Indian company has collaborated with Spain's Navantia for Indian Navy's P-75I submarine program bid. इसका आंसर है लार्सन एंड टूब्रो. नेक्स्ट है, Neoma airfield, which was seen in the news recently, is located in which state or the union territory. Neoma airfield जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है. तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जिसको कि बिल्ड किया था बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एट अ कॉस्ट एक्सीडिंग 2,900 crore रुपीज़. और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये टोटल 11 स्टेट्स में मौजूद हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में. इसमें 2 तरह के रिवैम्प्ड एयरफील्ड्स भी मौजूद हैं, जो कि बगडोगरा और बराकपुर में है वेस्ट बंगाल में. और सेकंड है ये न्योमा एयरफील्ड, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लाई करता है. ठीक है, इसकी हेल्प से एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा और जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर. ठीक है, तो न्योमा एयरफील्ड कौन से स्टेट में लाई करता है या फिर यूनियन टेरिटरी में, आंसर है लद्दाख. चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं. तिमोर लेस्टे विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच रीजन. तो तिमोर लेस्टे जो है ये लाई करता है साउथ ईस्टर्न एशिया में. किस वजह से चर्चे में था, क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे एक नई एम्बेसी इंडिया की बैठाई जाएगी. हीरो किम कुन ओक विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज विच टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. ये एक तरह की सबमरीन है. अगर आपसे पूछा जाए किस कंट्री की सबमरीन है तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया की. किंजल मिसाइल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. किंजल मिसाइल को डेवलप करने वाली कंट्री कौन सी है, आंसर है रशिया. MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. ये ड्रोन्स डेवलप करता है USA. सटकोशिया टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ लाइज इन विच इंडियन स्टेट. सटकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी अप्रूव द एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज. वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है. तो एस्पिरेशनल सिटी स्कीम को कौन सी सिटी, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए एक्चुअली, कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरिया. तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया एस्पिरेशनल सिटी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को इनके 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज में, जिनकी पॉपुलेशन वैरी करती है 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में. और इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे फंडिंग के हेल्प से फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम दोनों ही इंक्लूडेड होंगे. साथ ही MP और MLA फंड का भी यूज़ किया जाएगा. और ये जो 100 एस्पिरेशनल अर्बन एरियाज़ हैं ये सेलेक्ट कैसे होंगे, तो ये टोटल 16 पैरामीटर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि सेट किए हैं नीति आयोग ने इन 762 अर्बन एरियाज. फाइन, तो यहाँ पे आंसर है उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड नंदिनी कृषक समृद्धि योजना. ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है, यहाँ पे भी आंसर है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है अंडर नंद बाबा मिशन. किस लिए, जो कैटल की ब्रीड्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए और स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए. और इसका एम क्या है, जो काउ ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करना, स्पेशली साहिवाल जो काउ ब्रीड होती है, गिर होती है, गंगा तिरी होती है, इन सबको, ताकि मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ जो इनकम है डेयरी फार्मर्स की वो भी
इम्प्रूव हो सके, और गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी 50% सब्सिडी ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 62.5 लाख रुपीज़, और किस लिए 25 मिल्क काउज की एक यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम सब्सिडी दी जा सकती है 31.25 लाख रुपीज़ तक की पर बेनिफिशियरी। सिंपली याद रखिएगा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है उत्तर प्रदेश स्टेट की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एक बार रिवाइज करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये योजना है मध्य प्रदेश स्टेट की। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना? ये योजना किसकी है? उड़ीसा स्टेट की, ठीक है। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? ये है राजस्थान की। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? आंसर है हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज अनाउंस द इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023? ये योजना है राजस्थान स्टेट की। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज वन देयर फर्स्ट एवर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल? तो किस कंट्री ने पहली बार अपना पहला फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है? ये कंट्री है जर्मनी, और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो आंसर है सर्बिया, ठीक है। इसी के साथ जर्मनी जो है वो पहली टीम बन चुकी है जिसने फीबा वर्ल्ड कप क्राउन जीता है अपने फाइनल डेब्यू में सिंस स्पेन, क्योंकि स्पेन ने जीता था 2006 में, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल जीता जर्मनी ने, किस कंट्री को हरा के? तो आंसर है सर्बिया। कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो है रिलेटेड है चेस से। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इन्होंने ब्लिट्स चेस टाइटल जीत लिया है हाल फिलहाल, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर है रशिया। वेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसको ऑब्जर्व करते हैं हम 29 अगस्त को। मोहम्मद अनस एंड अहमद जेकब हु वर इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये दोनों लोग रिले से एसोसिएटेड हैं। पारुल चौधरी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पारुल चौधरी जो है ये स्टीपल चेस से एसोसिएटेड हैं। किस वजह से चर्चे में थी? क्योंकि जो वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसमें इनकी रैंक थी 11th, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? बुडापेस्ट। इसी वजह से चर्चे में आ गई थी। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर प्लेइंग द स्पोर्ट्स ऑफ शूटिंग? ये जो डिवाइस है ये डेवलप किया है जर्मनी ने, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी अब शूटिंग को खेल सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। यहाँ पे 3 बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोग इसको वन लाइनर फॉर्मेट में क्यों करते हैं, डिटेल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हर क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप उसको फिर कवर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम पुरानी न्यूज़ का जो रिवीजन करते हैं वो हम बहुत क्विकली वन लाइनर फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। सेकेंड बात ये हो गई कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको ब्लू बैकग्राउंड इसका अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको वापस कन्वर्ट करके वाइट में कर देंगे। सेकेंड चीज़ ये हो गई। और थर्ड चीज़ आपको ये बतानी है कि ये जो हमारा रिवीजन का पैटर्न चल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है, क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है या इसमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपका रिव्यू है प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.